रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी औरैया की, जहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठग को गिरफ्तार किया है। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां मिशन 100 के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। औरैया पुलिस ने साइबर थाना की कार्रवाई में अंतर्राज्यीय ठग प्रवीण प्रताप सिंह उर्फ ओम जी अजीतमल को गिरफ्तार किया, जिसने वी वॉन्ट ट्रिप फेसबुक पेज के माध्यम से टूर एंड ट्रेवल्स के नाम पर ऑनलाइन ठगी की। आरोपी के कब्जे से 1,19,400 रुपए, 2 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए। मामले में गुजरात, तेलंगाना, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई से शिकायतें मिली थीं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। देखिए, आज दिनांक 10/2/2026 को जनपद औरैया की साइबर पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जनपद औरैया में एनसीआरपी पोर्टल पर, जिसे प्रतिबिंब पोर्टल के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 5 कंप्लेंट विभिन्न राज्यों से थी, जिसके संबंध में हमारी साइबर टीम जो है चेकिंग कर रही थी। और मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त, जिसका नाम प्रवीण प्रताप सिंह उर्फ ओम जी पुत्र इंद्रपाल सिंह निवासी रुरुआ साफर थाना अजीतमल है, गिरफ्तार किया गया। इसकी उम्र 30 वर्ष है। इसके द्वारा बताया गया कि पहले यह ट्रेवल्स कंपनी में काम करता था, जहां से ट्रेवलिंग का काम सीखा। उसने अपना फेसबुक पर एक पेज वी वांट ट्रिप नाम से बनाया और लोगों को लुभावने ऑफर देकर ट्रेवल कराने के नाम पर अपने मोबाइल नंबर शेयर किए, जिससे भोले भाले लोग इनके जाल में फंसकर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। इस तरह लगभग 1,60,000 रुपए की ठगी अभी तक प्रकाश में आई है, जिसमें अभियुक्त के कब्जे से लगभग 1,19,400 रुपए की बरामदगी हुई है और 2 लैपटॉप, 10 एटीएम कार्ड जो विभिन्न बैंकों के हैं और एक मोबाइल फोन अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। औराई क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय ढपका में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल दी गई और कृमि संक्रमण, स्वच्छता और साफ सफाई के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में एडीएम, एडिशनल सीएमओ, प्राथमिक शाला के सहायक अध्यापक संतोष सिंह, सहयोगी अध्यापक अच्छेलाल दुबे मौजूद रहे। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। जौनपुर के विज्ञान भवन बक्सा में मिशन 100 के तहत आयोजित भव्य कार्यक्रम का नेतृत्व लॉर्ड बुद्धा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमलेश गंभीर ने किया। कार्यक्रम में मुस्कान, मजहर अहमद, लालमनी, इंजीनियर राजेश कुमार, इंजीनियर राजू कुमार, आजमगढ़ और जौनपुर के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। तारा सरोज, नीतू विश्वकर्मा, निर्मला देवी, सीमा अग्रहरी, विनोद कुमार आदि ने सक्रिय सहभागिता निभाई। मिशन 100 के अंतर्गत 170 लोगों को कंबल वितरित किए गए और कार्यक्रम जनसंपर्क, एकता और सामाजिक जागरूकता का संदेश लेकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। मोहम्मदी खीरी में अवैध मिट्टी और बालू खनन के खेल में ईंट भट्टों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। भट्टों की रॉयल्टी की आड़ में सफेद बालू का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है, जबकि खनन माफियाओं की साठगांठ के चलते क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन बदस्तूर जारी है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नायगांव मोहम्मदी सराय में गोमती नदी के किनारे स्थित खेतों से धड़ल्ले से मिट्टी और बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। नदी किनारे की भूमि ऊंची नीची होने के कारण किसानों को खेती में परेशानी होती है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर खनन माफिया खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे पर्यावरण के साथ साथ किसानों की आजीविका भी खतरे में पड़ गई है। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता अतुल मिश्रा की रिपोर्ट। ललितपुर के तालाबपुरा में पीड़ित महिला प्रीति द्वारा एक नामजद व्यक्ति पर चोरी के गंभीर आरोप लगाते हुए दिए गए प्रार्थना पत्र और पुख्ता वीडियो साक्ष्य के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। प्रीति ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत के साथ वीडियो भी प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपी की गतिविधियां स्पष्ट दिख रही हैं। लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद न तो एफआईआर दर्ज हुई और न ही जांच आगे बढ़ी। पीड़िता का कहना है कि आरोपी प्रभावशाली होने के कारण पुलिस कार्रवाई से बच रहा है, जिससे उसे असुरक्षा और रोष महसूस हो रहा है। स्थानीय लोग भी पुलिस की निष्क्रियता पर नाराज हैं और निष्पक्ष जांच, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रीति ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो उच्च अधिकारियों से शिकायत और अन्य कानूनी रास्ते अपनाएगी। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के थाना मड़ावरा पुलिस ने चोरी के अंतर्राज्यीय मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटन लाल और भज्जू उर्फ भंतू को गिरफ्तार किया।
अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल के पार्ट्स, एक मोबाइल फोन और 4,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर अन्य आपराधिक घटनाओं में उनकी संलिप्तता भी खंगालने का काम आरंभ कर दिया है। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा, उप निरीक्षक बाली सिंह, संत किशोर शुक्ला और हेड कांस्टेबल नरेंद्र और प्रदीप शामिल थे। इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। संत कबीर नगर पुलिस ने 8 फरवरी को नारायणपुर में हुई नवजात शिशु अपहरण घटना का खुलासा करते हुए 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। आरोपी राजेश यादव, उसकी पत्नी संगीता, राजकुमार, पिंटू, चंदन, मोहनी जायसवाल और सत्य प्रकाश जायसवाल ने पैसों के लालच में 1 महीने के नवजात शिशु को अपहरण कर लिया था। पुलिस ने नवजात शिशु को 1,60,000 रुपए नगद, एक कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पूछताछ में अभियुक्तों ने शिशु को बेचने की योजना स्वीकार की। कार्रवाई में एसओजी प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, थाना बेलहर कला और सर्विलांस टीम के मार्गदर्शन में हुई। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना ने गिरफ्तारी में लगे अधिकारियों को 25,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की। देखिए, जनपद संत कबीर नगर में दिनांक 8 फरवरी 2026 को करीब शाम के वक्त 6:30 के आसपास थाना बेलहर कला में हमें 112 भी सूचना मिली थी कि इसमें कुछ लोगों ने एक महिला से उसका बच्चा छीन लिया है और बच्चे की उम्र करीब 1 माह से कम है। सूचना मिलते ही हमारे स्तर से 5 टीमों को गठन किया गया, जिसमें हमारी एसओजी सर्विलांस और थाना स्तर की टीमें थी और टीम लगातार इसमें अपने अथक प्रयासों से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से कुछ हमें एविडेंस मिले, जिसमें एक व्यक्ति जिसमें उसका नाम है राजेश यादव, उससे हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी संगीता, जो कि कान्हा स्वीट सेंटर के जो लड़के हैं चंदन और उसकी पत्नी मोहिनी, उनके यहाँ काम करती है और उसने अपने रिश्तेदार के लिए एक बच्चे की बात की उनकी पत्नी से, संगीता से, कि उनके रिश्तेदार जिसका नाम सत्य प्रकाश है, जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, उनके बच्चा नहीं हो रहा है तो उसको एक बच्चा दिलवाया जाए। तो संगीता ने ये बात अपने पति को बताई और पति ने इसके विषय में बात पिंटू, जो कि संगीता का रिश्ते में भांजा लगता है, उसको बताया। पिंटू ने 1 महीने पहले इस महिला के पति से भी बात की थी बच्चे के लिए कि बच्चा हमें भेज दो, लेकिन इस महिला के पति ने मना कर दिया। तो इन्होंने एक पैसे के लालच में आकर अपनी एक टीम का गठन किया, जिसमें संगीता खुद थी, उसके पति राजेश और राजेश के साड़ू राजकुमार, साथ में पिंटू। इन्होंने एक प्लानिंग के तहत 8 तारीख को जब ये महिला बेलहर कला में बाजार से अपने घर की तरफ लौट रही तो एक रास्ते में एक जंगल जगह पड़ती है, तो वहाँ पर इन्होंने अपने मुंह पे कपड़े बांधकर इस बच्चे को छीन लिया और अपने बाइक। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के लंबुआ क्षेत्र के ग्राम पंचायत गरई में ग्राम प्रधान नीरव सिंह के नेतृत्व में आयोजित महाराणा प्रताप अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का भव्य समापन हुआ। इसमें हरियाणा, दिल्ली, प्रयागराज, गंगापुर, जौनपुर, गोरखपुर और सिवान की टीमें शामिल हुई, जिनमें फाइनल मैच दिल्ली और हरियाणा के बीच खेला गया और दिल्ली ने 25-14 और 25-23 के सेटों से हरियाणा को हराकर जीत दर्ज की। मुख्य अतिथि समाज सेवी और उद्योगपति विपिन सिंह ने विजेता टीम को ट्रॉफी और 51,000 रुपए का चेक, जबकि उप विजेता टीम को 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल में जीत और हार दोनों महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता विकास वर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।